तो यहाँ से आपको आ गया एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब दूसरा क्या आ रहा है आपका, देखिए तो दूसरा आपका है कि आपका बोल रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, तो इन लोगों को 1 घंटा में हो जाएगा। तो 1 घंटा में देखिए तो ये दूरी प्लस ये दूरी, है ना, बराबर वहाँ इतना होगा। तो देखिए तो एस ए, है ना, 1 इंटू एस ए प्लस 1 इंटू एस बी, ये बराबर आपको कितना दिया है 100। तो यहाँ से आपको आ गया एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 100। ये आपका पहला इक्वेशन था और ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 20, है ना, ये पहला इक्वेशन था। अब ये देखिए तो कट जाएगा, ऐड कर देते हैं सेकेंड प्लस फर्स्ट, तो ये कट जाएगा। तो 2sa बराबर कितना आ गया 120, तो एस ए बराबर आ गया 60, है ना, एस ए 60 आ गया। तो यहाँ से अब एस बी निकालिए, देयरफॉर एस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 100 माइनस एस ए, तो 100 माइनस आपका ए से कितना है 60, तो ये आपका आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है ए से का स्पीड कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और एस बी का जो स्पीड है, जो एस बी का जो स्पीड है वो कितना आ गया आपका, एस बी का आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ, अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि हम जो है क्या पूछ रहे हैं आपसे, डायमेंशन पूछ रहे थे। लेट आपका जो लेंथ जो है, लेंथ आपका एल है और आपका ब्रेथ जो है वो आपका जो है बी है, ठीक है, यूनिट, है ना, इतना यूनिट्स है आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, है ना। अब देखिए तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो बोल रहा है कि एरिया जो है आपका जो है एल इंटू बी है। अब एरिया जो है 9 से कम हो जा रहा है, इफ़ कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 से कम कर दिया जाता है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को जो है 3 से आप बढ़ा देते हैं, तो इसका एरिया जो है आपका 9 से कम हो जाएगा। तो एरिया आना था इतना -9, 9 से आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, एल बी प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9, एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ गया 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6, है ना, ये 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है देखिए, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को मैं 3 से बढ़ा दूँ, है ना, लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को जो है आप 3 से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, लेंथ को 3 से बढ़ा दिया, L + 3 हो गया, एंड ब्रेथ इज एंड द ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ को 2 से बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, तो अब एरिया जो होगा क्या, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो पहले एरिया कितना था एल बी, और ये एल बी से जो है कितना बोल रहा है 67 बढ़ जाता है, तो प्लस 67। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एल बी प्लस 2L प्लस ये 3B प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। एल बी से ये एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2L प्लस 3B इज इक्वल टू ये आ जाएगा 61, है ना, 67 में से ये घटाएंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2L है, यहाँ पे 3L है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो पहले वाले इक्वेशन में मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, है ना, तो इसमें जो करेंगे तो 6L माइनस 10B इज इक्वल टू 6 दूना 12, ये मान लो तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और फिर ये सेकेंड इक्वेशन को जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 6L प्लस 3 3 जा 9B और इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 3 और 6 3 18। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये आपका जो है चौथा इक्वेशन हो गया मान लीजिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, इसको 3 - 4 कर लेता हूँ, तो क्या आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो गया -19B इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से ये जाएगा 7 और ये 1, है ना, तो -171। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-171 बाई -19, तो ये आपका आ गया कितना 9। बी का वैल्यू आ गया 9। अब बी का जब वैल्यू आ गया 9 तो एल का वैल्यू निकल, देयरफॉर यहाँ से अब कोई भी इक्वेशन में डाले तो 3L इज इक्वल टू क्या था 6 + 5B, है ना, पहला इक्वेशन से। तो यहाँ से आप पुट कीजिए 6 + 5 × 9, 3L इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 6 + 9 × 5 = 45, तो ये कितना आ गया 51, है ना। 3L इज इक्वल टू 51, तो L इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 एकम 3 और 17 का 21, है ना। तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया आपका, आंसर का अगर हम बात करें तो लेंथ आपका आ गया 17 यूनिट, ठीक है, और आपका जो है ब्रेथ आ गया आपका 9 यूनिट। तो ऐसे जो है एक्सरसाइज हम लोग जो है 3.5 का सलूशन कर लेते हैं। आशा है कि मेरा आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।